अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस जबरदस्त अंदाज में जारी हैं। आज के दिन का पहला मैच एक कांटेदार मुकाबला हुआ कि जिसमें आखिर में आकर आखिरी गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी कप्तान सरफराज अहमद ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। सरफराज के लिए और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत सारी तालियां। जबरदस्त मैच हुआ। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद और कराची किंग्स मध्य मुकाबले हैं। कराची किंग्स का आगाज मायूस कुन था, लेकिन आखिर में एक मुनासिब टोटल तो हो गया है। 143 रन बनाए हैं, लेकिन अभी इस्लामाबाद के भी रन बहुत अच्छे हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। 36 रन बनाए हैं इस्लामाबाद ने और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। मैं माहिरीन से पूछूंगा कि उनके ख्याल में कराची की इस वक्त पोजीशन कितनी अच्छी या बुरी है, क्योंकि हमारे माहिरीन में से सबके ख्याल में, इन चारों के ख्याल में और नन्हे मियां के ख्याल में, आज का मैच कराची के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं बासित भाई और तनीर भाई से पूछूं, हमारे बल्कि चलें पहले मैं सस्पेंस ना किल करूं, मैं इनसे कोई कमेंट ले लेता हूं, फिर मेहमानों का तारुफ कराता हूं। बासित भाई, कराची किंग्स के लिए मुश्किलात हैं या इजी है? कराची को नजर लगी है भट्टी साहब की और साबिर साहब की। अच्छा, यूं अब ये दोनों कहां से याद आ गए आपको यार? ये टीवी पे यही बोलते हैं कराची की टीम जीतेगी तो इसलिए नजर लग गई है। अच्छा, आपके ख्याल में इन दो का तो अल्लाह खैर करे, मतलब चले। तनवीर भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कराची की टीम को पहले पीएसएल से ही नजर लगी हुई है। जब से वो इतनी कोशिश हो रही है कि मतलब लड़के अच्छे आ जाएं, परफॉर्म अच्छा कर जाएं, बात बन नहीं पा रही। लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं आज के मैच में मुश्किल लग रहा है कराची? मुश्किल लग रहा है। लग रहा है कि इन सबकी प्रेडिक्शंस ठीक साबित हो जाएंगी। ये लोग अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसीलिए आप देखें सब तैयार हो गए हैं आज। हाँ, बल्कि जब मैं स्टूडियो आया सब मुझसे कह भी रहे थे ऐसे करके इशारे। देखते हैं जनाब, हमारे आज के मेहमान मेरे दोनों बड़े अजीज दोस्त भी हैं। इनसे नजरियाती या राय के हवाले से इख्तलाफ रहता है, लेकिन एहतराम का ताल्लुक हमेशा हमेशा कायम रहता है। और यही बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है हमारे इस नेटवर्क की भी, कि जहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी राय होती है और हर किसी को अपनी अपनी राय के इजहार का हक भी होता है। आप सबके तो बहुत ही जाने माने पहचाने हैं, बड़े फेवरेट हैं। आप इनके तबसरे के अंदाज को, इनमें से एक के ब्रेकिंग न्यूज़ नशर करने के अंदाज के आप लोग फ़ैन हैं, इनमें से एक के खबर देने और तज्जिया देने के अंदाज से आप सब लोग फ़ैन हैं। मैं सिर्फ नाम लूँगा, उनका नहीं बल्कि उनके प्रोग्राम का, और आप दोनों समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के कौन से 2 मशहूर मारूफ नाम है। यानी कि ARY न्यूज़ के मशहूर मारूफ प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स के 2 मायानाज होस्ट साबिर शाकिर, आरिफ हमीद भट्टी साहब। बहुत सारी तालियां। और आप हैरान ना हो, मैं इनसे मेहमानों से बात करता हूं, लेकिन इनके दरमियान मैं इनसे ही बात करता हूं। अभी पाकिस्तान के साबिक वजीर फला 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 फला, लेकिन मौजूदा वजीर नहीं है इस वक्त उनकी पार्टी अपोजिशन में, ख्वाजा साहब भी तशरीफ ले आए। बहुत सारी तालियां ख्वाजा साहब के लिए भी। बहुत शुक्रिया वसीम जो है। मैं सर आपसे, साबिर भाई खैरियत से? वैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू कराची, वेलकम टू हरलमा पुरजोश। शुक्रन शुक्रन। कराची किंग्स के आप मैचेस भी देखा है, कुछ जितवा कर ही आते हैं यार। ये अभी बासत भाई कह रहे थे कि नजर लग गई आप लोग यहाँ। साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब की ना, हम तो आए पहली दफ़ा हैं, उससे पहले आप इतने मैच हार चुके हैं। पिछले साल भी तो आए थे आप। पिछले दफ़ा तो इससे ज़्यादा हम जीते थे, इस दफ़ा तो आप जीतने ही नहीं दे रहे। तो आपको पहले आना चाहिए था ना, ये तो कहना आप पहले बुला लेते। ये तो हमारे ये दुबई में मशरूफ देना था। बुलाना भट्टी तो साहब, आपने था। कुछ इम्कान लग रहा है? क्या लग रहा है मैच का, तो बताएं। देखिए, क्रिकेट अच्छी बात है, पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन बज़ाहिर इस्लामाबाद की पोजीशन अच्छी लग रही है। अल्लाह करे कि रिजल्ट बेहतर है। अल्लाह। और ख्वाजा साहब, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन ये वसीम मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनके नज़दीक वैसे इस्लामाबाद की सिचुएशन अच्छी नहीं है। नहीं है इनके नज़दीक मैंने सुना है आजकल इस्लामाबाद में डीले ढूंढते फिर रहे हैं, बात सही है? ये कभी जाते हैं किसी ससुर के पास चले जाते हैं, कभी इनके लिए आजकल पिंडी ज्यादा सूटेबल है। अच्छा सर, कोई तकलीफ में तो नहीं बैठे आप? सब ठीक? यार अब मतलब आपने मुझे ये 2 बंदों के बीच में उठा दिया, उसके बाद कह रहे आप तकलीफ में नहीं बैठे। मतलब मैं तो याद करता हूँ यार, मुझे यहाँ से उठाएं, मुझे वो खूबसूरत खूबसूरत बच्चे बैठे हैं, एक तो बासित भाई, उनके साथ उनकी बात कर रहा हूँ, वो उन लोगों के साथ बिठाएं मुझे, जब मैं वहाँ बैठूँ। इनको वजारत दिफा का दफ्तर याद आ रहा है। हाँ, असल मसला ये इनको वजारत दिफा याद आ रही होगी, उसका दफ्तर जहाँ पे था वहाँ तो ये जाते ही नहीं थे। उनका दफ्तर याद आ रहा है। फिर अच्छा कुछ सर, वैसे दोनों बड़े हमारे सीनियर बैठे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या एतराज है बैठने में? मुझे देखें इन लोगों आवाज़ से, शायद अभी थोड़ी सी बढ़ा सके तो। हाँ, जी थोड़ी सी मेरी आवाज़ बढ़ा दें। हाँ। देखिए, मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोनों बड़े सीनियर एंकरान हैं। हाँ। मैं कब कह रहा हूँ कि मुझ पर आशिक होकर यहाँ बैठे हुए, मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जाहिर है अब बहुत सीनियर लोग हैं, मैं मानता हूँ उनकी बात, लेकिन खास मुझे इसमें बताएं, वो जो बंदा, एक मिनट सर, ये बताएं, हाँ, आपको जमहूरियत की कौन सी माला पसंद है? जमहूरियत की माला?
हाँ यार ये देखें, ये वसीम, ये अटैक हो रहा है आप मुझ अपनी पे। बात मैं वॉकआउट कर जाऊंगा इधर। नहीं 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 सर, चलो, वो कोई और। नहीं, मैं वॉकआउट कर क्या बात जाऊंगा। नहीं वसीम भाई इनसे पूछे इन्होंने ये क्यों कहा कि दोनों आशिक हो गए बुढ़ापे में, इनके आशिक की इश्क की चीजें नहीं खत्म होती, ये क्या वजह है? आप इश्क क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? सर मैंने कहा था पंगा ना लें, आपने खामोखा में ये मैं वसीम, कसूर आपका है। मेरा क्या कसूर? कसूर आपका है। वो सरकटा इंसान जो है वो उधर बैठा हुआ, वो उसको आपने यहाँ बिठाया हुआ बिला वजह, मुझे उसके साथ बिठाएं। बड़े जबरदस्त ये यहाँ नहीं बैठती भैया। चेता रफड़ी लौटी आ गया चेता रफड़ी, ना कोई शेर ना कोई बकरी, चेता रफड़ी और ना कोई बल्ला ना कोई तकड़ी, चेता रफड़ी। अरे आपने मैं चेता रफड़ी, मेरा नाम जी अल मरूफ सहाफी हूं मैं, लेकिन आज मौजूद मेहमान और आसफ ख्वाजा साहब जो बैठे हैं, इनके सामने मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। अहम ऐलान है जी। जरूरी ऐलान, फौरी ऐलान कर दें। भाई जाना ऐलान करना है, आप तो ये मुझे ऐसा शुरू कर जैसे कि क्यों बिस्त करना है कि कर दें। मैंने अपनी पार्टी बना ली है जी, आज के बाद मैं भी सियासत में आ गया हूं। इलेक्शन जीत कर इस मुल्क की भाग दौड़ संभालूंगा मैं। कोई खदो खाल होंगे इस पार्टी का, कोई नाम वाम सोचा है? अपनी जमात बनाई है जी मैंने। कोई नाम सोचा है जमात? KPN। हाँ। क्या मतलब है इसका? खाओ पियो और निकलो। ऐसी पार्टियों की कमी नहीं है वैसे हमारे पास। हाँ जी, वो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन कितने मेंबरान कितने आपकी जमात के हैं? कोई भी नहीं, अभी तो मैं अकेला ही हूँ। आप एक ही मेंबर है जमात? एक ही हूँ। तशरीफ रखें बैठ। नहीं, मेरी शादी होने वाली है कल परसों, 10-15 मेंबर आ जाएंगे, वो भी मेरी जमात में ही होंगे ना, वो भी मेरे साथ ही होंगे जनाब। और वैसे भी मुझे पता चला कि आपके इस शो में 8-10 बंदे वेले हैं। यार ये गलत बात है। आप देख के निशानदेही ना करवाएं, सीधी बात करें मुझसे। मुझे पता वेले उनको मैं अपनी जमात में दावत की शमूलियत देने आया हूँ, शमूलियत की दावत देने आया हूँ कि आए आपकी जमात अभी से उल्टी सीधी हो गई, शामिल हो जाए। आप किन दो खुश नसीबों को अपनी जमात में शमूलियत की दावत देने आए? ये जो दो, सबसे पहले तो ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं। हाँ। ये सबसे ज्यादा वेले हैं आजकल। जो हुकूमत इनकी रही कोई नहीं, काम पे इनको रखता कोई नहीं, तो मेरे साथ आ जाए, मैं तनख्वाह दूंगा और मेरे साथ मिलके काम करे। नहीं जो है मुझसे कौन सा काम कराना है जो है? हाँ जी, कौन सा काम कराना है मुझसे जो है? घर का काम कराना और वजीर खजाना लगा दूंगा आपको फौरी। तो रहे वजीर खारजा रहे वजीर, और रहे हैं ना जी, अब तो नहीं है ना, जो रहे हैं वो रहे हैं, ये काफी पीछे रहे हैं अब। और किन को दावत देनी है? और अगर ये दो हस्तियां मेरी जमात में मेरे साथ आ जाए तो मेरी जमात दिनों में क्लिक कर जाएगी। हाँ जी, सहाफी है ये, एंकर्स हैं ये, जमात में क्या करेंगे आपके? सर जितने शोर से ये खबरें पहुंचाते हैं ना, हाँ। ये देखो इसने क्या कर दिया, उसने वो कर दिया, मैंने ये कहा था, इसने ये कर दिया, तो ये हो गया, ये हो गया। ये 2 मरतबा इन्होंने जोर जोर से कहा तो मेरी जमात की आवाज दूर तक निकल जाएगी। इसलिए आप चाहते हैं? इसलिए अब कंप्लीट हो गया आपकी और पार्टी? वैसे भी ये 2 हस्तियां वो है जिनको आज तक मियां साहब जेल में भी याद करते हैं। वो कैसे हैं? इनकी खबरों ने ज्यादा उनको पकड़वाया है। ये तो आज भी उनकी ख्वाब में आगे न्यूज देते, वो जेल में उठ के बैठ जाते, ये कौन था, ये कौन है? आपकी पार्टी मुकम्मल हो गई है? मैं लेकिन आपके प्रोग्राम में 2 जो जरूरी वेले हैं ना, उनको आज मैं लेकर जाऊंगा, जो भी कीमत अदा करनी पड़े उनको नहीं मैं छोड़ूंगा। ये 2 कौन है? ये हस्तियां बैठी हुई है। इन्होंने क्या कर लेना आपकी पार्टी में? वासद भाई और तनवीर भाई क्या कर लेंगे आपकी पार्टी? ये कुछ नहीं, मेरी टीम में कुछ नहीं करेंगे। फिर ये ग्राउंड में दोनों भाई क्रिकेट खेलेंगे, एक बॉलिंग कराएगा दूसरा खेलेगा, क्योंकि ग्राउंड में इनको कोई खेलने नहीं देता, तो मैंने कहा मेरे पास आके खेल करो। अब हो गई पार्टी। मैं ख्वाजा साहब से ख्वाजा साहब से बात करना, लेकिन मेरी बात जरूर करना। मेरी जमात आप भी बता, मेरी जमात में आ जाए। एक मिनट, फटा हो रहा है, ये देखो दोनों इधर बैठे। इन्होंने अपनी पार्टी में हमें इसलिए शामिल करना कि इन्होंने कुटांगे ऐसी बैठ के। चलो आज बैठे ख्वाजा साहब, अब बैठेंगे आप इधर ही। ओए सर क्या कर रहे हैं? तेरे पास जो 2 है मेरे पास भी 2 है, बटौना ही। सर मुझसे बड़ी बात तो करने, सर मैं आपसे बात हाँ करना चले पूछ लें। नहीं, पहला मेरा आपसे मासूमाना सवाल है। इनके पास आप माशाल्लाह इनके पास अपार्टमेंट भी 2 ही है ट्विन टावर्स में।
यार अब भाई आप मुझे बात बताइए, ये सारी अंदर की खबरें आपने यहीं पे कर देनी है, कल के प्रोग्राम के लिए भी बचा के रखें यार। इनको ना उमर डार ने भेजा मुझे लगता है। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? चले इतनी बड़ी बड़ी साफतें कर रहे हैं आप, चले मैं इनसे सवाल पूछता हूँ आप दोनों से। इतना बड़ा मैं साफत का सवाल पूछने लगा हूँ ना। अच्छा माफ कर दे, अपना बंदा बचाओ। मैं दोनों ये खबरें दे रहे हैं ना मेरे मुतालिक। कोई कह रहा है जमहूरियत की माला, कोई कह रहा है अपार्टमेंट, कोई कह रहा है ट्विन टावर, कोई कह रहा है थोड़ा पता नहीं क्या क्या। मैं दोनों से एक साफत का सवाल पूछूंगा, इन दोनों को जवाब दे दिया तो मैं नाम बदलने आप सवाल। चले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आप दोनों प्रोग्राम करते हैं ना, इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, मुझे जरा जूसर की आवाज निकाल के दिखाएं। इसके लिए वजीर दिफा रहना जरूरी है। देखें ये जो जूसर होता है, आपको आती है आवाज निकालने वाली? उसमें आप यूं गाजर डालें, जूसर चलाएं ऐसे, उसमें आपने गाजर डाली, ऊपर से आपने कुटका दिया, कुटका करके क्या हो रहा है? ये क्या हुआ है जूसर को? मोटर बंद हो गई ना। हैं? मोटर बंद हो गई। ये साफत करके दिखाएं आप। मैं भी वसीम इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ भट्टी साहब सवाल पूछना। आप पॉलिटिशियन हैं माशाल्लाह, पाके पुराने खासे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उमर डार ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। वो कोई नहीं, वो हो जाता है। 3 पॉलिटिशियन है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज, कशमाइला तारिक और फरदौस आयशा खाना। आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन सी खातून है? यार वसीम यार आप बताएं। ऐसे चुप रहा यार बंदे को। मैं नहीं खेलूंगा यार, कोई सवाल कर यार। आप जवाब देते, आपसे सवाल हुआ है। नहीं मैं जवाब नहीं देना चाहता। आप मुझसे सवाल करें। आवाजें निकालने का कह रहे हैं, वो सहाफी पट्टी है, नैथन पट्टी तो नहीं है ना? ये बात है, आप जरा डरते खौफज़दा है ना, डरते तो हैं। फिर दौस आशिक अवान का ऑप्शन ले लें, क्या है? छोड़े यार, छोड़े। मैं कुछ क्या कह रहे हैं आप? मरियम साहबा का ले लें। मैं देखें, मैं इन दोनों एंकरान से बिल्कुल भी नहीं डरता। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं डरता। ये बिल्कुल मेरे भाई हैं। ये तो खास तौर पर बहुत ज्यादा गहरे भाई हैं मेरे। अच्छा। ये थोड़े कम है, लेकिन ये बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। बिल्कुल नहीं डरता। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। सर, ये साबिर भाई की खास तौर पे जो इनका जो ब्रेकिंग न्यूज देने का जो अंदाज है, वो कभी भी इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज आपके हक में नहीं दी आज तक। आपको खौफज़दा करता होगा ये अंदाज जरा। नहीं खौफ ज्यादा क्यों? मैं कोई इवल डेड पे प्रोग्राम करवाता हूँ इनसे? ये डरते नहीं है, इनके पास काम है, ये भाई भाग देंगे। ओ यार नहीं मतलब ये क्या, मैं ये कोई हॉरर शो तो नहीं करते ना, प्रोग्राम ही करते हैं ना। ये साबिर भाई के कौन से कोई प्रोग्राम करते हुए पैर टेढ़े हो जाते हैं? अच्छा ये या इनके कौन से कोई दांत बड़े हो जाते हैं? ये कौन से उल्लू के खून से तावीज़ देते हैं? ये कौन सा कुछ खून पी के प्रोग्राम करते हैं? और मैं डरता नहीं। मुझे एक चीज बड़ी परेशान करती है। आप बताओ, एक चीज, आप न्यूयॉर्क में क्या करने जाते हैं? बेसमेंट में। अगर डरते नहीं है तो चलें बताएं। अब ये देखो बेसमेंट की बातें निकाल। न्यूयॉर्क की बेसमेंट में क्या करने जाते हैं बताएं। वहाँ पे अपना स्कूटर खड़ा करने जाते हैं, बताएं। पार्किंग में। हाँ सर चलिए देखें, बात सुने। बट ये आपकी साबिर मर्जी, साहब ने सवाल कर दिया ना, मैं बताता हूँ। मैं साबिर साहब की एक चीज से बहुत डरता हूँ। देखें ना, इन्होंने नहीं आने दे रहे मुझे उस तरफ। ना इन्होंने आने नहीं दे रहे मुझे उस तरफ। आप बता दें। चले, इनकी जो जुबान फिसल जाती है ना, मैं उससे बहुत डरता हूँ। साबिर इनकी जुबान फिसलती है। कोई शेर शायरी, शेर और शायरी से सवाल नहीं पैदा होता। शेर नहीं होगा। शेर की बात मैं वैसे मिसाल दे देता हूँ की मिसाल दें। अभी शुमाली इलाका जात में बर्फबारी हुई। हाँ। वहां पे ज़ाहिर है जलानी की लकड़ी गीली हो गई। हाँ। इन्होंने खबर दी शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, लड़कियों की कीमत में इजाफा। ये कोई बात है यार? सर इंसान है, गलती हो जाती है। एक दो मरतबा ऐसा हुआ, इन्होंने बात बना ली है जी। हाँ। एक मरतबा खबर देनी थी कि एक बुजुर्ग आदमी ने नौजवान के मुंह पे चपेड़े मारी। हाँ। तो इनको फंबल हो गया कि एक बुजुर्ग आदमी ने नौजवान ने मुंह चपेड़ों पे मारा। उसके अलावा उस दिन कबाड़ी बाजार में आग लग गई। हाँ। काफी जर्सियां जल गई। इन्होंने कहा तो बताए ना, कबाड़ी बाजार में आते कई जर्सी जल गई। जर्सी कहाँ से जल गई यार? मुझे इनके ना जो फंबल आते हैं। एक मरतबा बस नहर में गिर गई। बस नहर में गिर गई। रिपोर्ट खबर थी कि बस नहर में गिरने से 20 अफराद जाम बहाक हो गए। हाँ। तो इन्होंने खबर उल्टी कर दी। क्या कर दिया? कहते नहर बस में गिर गई, बंदे जाम बहाक हो गए। बंदे जहाँ भाग हो गए। साबिर भाई की आप बात का जवाब देना भाई देखें ना, इन्होंने जमहूरियत के माला का बताया, ना ट्विन टावर्स का बताया, ना 2 अपार्टमेंट का बताया, ना न्यूयॉर्क की बेसमेंट का बताया। कुछ तो बता दो। आपने जूसर की आवाज निकाली है। आप पहले वो निकाल के रखें। जब तक आप वो नहीं करेंगे मैं नहीं जवाब दे। पहले आप ये बताए ना, वो क्या है जो आपकी वो है, वो हाउसिंग सोसाइटी, उसका क्या बना? वो आपने जो पैसे लिए थे, आप बताएं हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताएं वो जरा। क्या बताए ना? वो ये क्या, अब तो आपकी वो हुकूमत भी नहीं है, तो अब क्यों नहीं बता रहे यार? है ना,
या तो कोई और बात कर लेते ना। आज आप ये बात करें कि आज आप कराची आए हैं, वहाँ पे जो है मतलब मौसम कैसा था, आप ये देखें आपका होटल का जो है वो कितना माहौल कितना अच्छा है जो है, वो देखें उस बंदे को, वो जो अंगूर के गुच्छे में से वो नहीं निकलता काले रंग का पूंछ, बिल्कुल वैसा लग रहा है। देखें सर मेरे सवाल का जवाब है, चले। हाँ, आप ये आजकल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट मुआहदे कर रही है, अभी सऊदी क्राउन प्रिंस आया, $20 बिलियन के, इधर कुछ होता है, इधर आपका बयान आता है ये तो हमारे दौर में हो चुका था, ये तो हमारे दौर में। तो अगर आपके दौर में सब हो रहा था तो आप इसको कंप्लीट भी कर लेते अपने दौर में। ये क्या कर रहे हैं आप, हर बात पे कहते हैं हमारे दौर में हुआ था। ये वसीम साहब जो है ये बड़ी दुख बड़ी दास्तान। क्या चलो फिर रहने दो ना सुनाओ। चलो दुख भरी छोड़ देते हैं। सुने अच्छा, बड़ी सुना है। बड़ी दास्तान सुना है। देखें जैसे ही हमारी हुकूमत जो है वो शुरू हुई ना, हाँ तो इमरान खान साहब को धरने लग गए धरने लग गए इमरान खान साहब को, मतलब पूरे मुल्क में धरने ही धरने कर दिए उन्होंने। हैं? अच्छा फिर बीच का दौर आया, हाँ तो बीच के दौर में मियाँ साहब की लीक हो गई, क्या पनामा क्या पनामा लीक हो गई ना। सर तो अच्छा, किस तरीके से पनामा। कहना अभी क्या किस तरह? मतलब बीच का दौर आया तो फिर मियाँ पनामा साहब लीक्स की हो गए। पनामा लीक की स्टोरी आ गई, और जब आखिर टाइम आया ना, हाँ उनकी सूरत हाल वीक हो गई। हाँ आखिरी जब टाइम आया हमारी हुकूमत का, उसमें तो खोता ही खूह में साट देता। मतलब सर जी क्या आप मतलब है, क्या कह रहे हैं आप सर? खोते भट्टी से साहब क्या समझाएं मुराद क्या है? कह रहा हूँ। ये खोता किसको कह रहे हैं? मुझे पता नहीं वो क्या जो- कह रहे हैं। जो नाहल हो गए। नहीं सारी ये खुद ही कुएं में गिर पड़े थे, इसलिए कह रहे खोता खूज जा खोता गया। किसको- यार ये आप लोग क्या है? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खोता कौन सा पूरे खोता? 5 साल ये दोनों भाई हमारी हुकूमत के पीछे पड़े रहे। खास तौर पे ये भाई, ये जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज देते थे, हाँ मैं आपको बताऊं मुझे अक्सर डर लगता था कि कहीं इनके फेफड़े में चुक ना पड़ जाए। इतना जोर लगा के ना मियाँ साहब ना अहल हो गए। ये सर जी ये बात तो मैंने भी गौर से देखी। उस दिन जब मियाँ साहब नाअहल हुए तो आपने इतना जोर लगाया, देखे मियाँ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। ये आपका जज्बा था सर, ये आपका जज्बा था या नंगी तार पे आपका पैर आ गया था? अच्छा सर मैं ब्रेक ले लो यार आप ब्रेक का मतलब मैं ब्रेक ले लेता पूछना तो हूँ। आप इस दौरान कुछ मामला अपने तय कर सकते हैं तो कर लें, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आज हमारे मासूमाना सवालात यहाँ पर होंगे आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब साबिर शाकिर साहब से। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। हमारा ये सेगमेंट है कटहरा और आज हमारे दो मौजूद मेहमान हैं। मैं चाहूंगा आप लोग भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए कटहरे में साबिर शाकिर साहब और जनाब आरिफ हमीद भट्टी। इस दौरान क्या हो गया तनवीर भाई, क्या पान खा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? कैडबरी खा रहे हैं? वैसे मेरे लिए आज सबसे इंटरेस्टिंग है ये। क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ आप इन लोगों से पूछेंगे क्या? मेरे लिए सबसे खतरनाक मैं है यही तो सोच रहा हूँ क्योंकि पूछेंगे क्या नहीं अगर वसीम साहब आपको ज्यादा डर लग रहा है तो मैं आ जाता हूँ आपकी जगह। नहीं सर मैं कोशिश मैं करूंगा। खुशी खुशी करूंगा, यकीन करें। नहीं आप ही से डर लग रहा, बाहर निकल जाए। अल्लाह वालेकुम सर, अल्लाह वालेकुम सर। एक अब तो क्या करूं, बस मजबूरी है, वरना मैं कहाँ भाई मेरा टॉपिक तो बंद कर। हमारी भी मजबूरी होगी। कौन चीख रहा है मेरे खाने बंद कर दो भाई इसको। मैंने कहा हमारी भी मजबूरी हो सकती अब वो वसीम भाई वो जी, कहावत जी। है ना, आज अपने ही आमने अल्लाह वालेकुम अल्लाह। तो फॉर्मेट के तहत गेस्ट ने सबसे पहले इस बात का इकरार करना होता है सबके सामने कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह वाले के। आगाज करते हैं साबिर भाई आपसे, ये बताइए आप पर एक इल्ज़ाम ये लोग तनकीदें करते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक शख्सियत या कोई एक जमात ऐसी हो जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हों और बुराई कोई हो ही नहीं, और एक शख्सियत या एक जमात ऐसी हो जिसमें सिर्फ बुराइयाँ हों और अच्छाइयाँ हो ही नहीं? आपके बहुत बड़ा फैन बेस है, लेकिन नाक़िदीन कहते हैं आप एक पर्टिकुलर जमात की सिर्फ तारीफ़ें करते हैं, उनकी बुराई आपके मुँह से सुनी नहीं हमने, और एक शख्सियत और जमात की सिर्फ बुराइयाँ करते हैं, उनकी अच्छाई कभी सुनी नहीं आपके मुँह से। किसी ज़माने में हम उनकी भी अच्छाइयाँ करते थे, हाँ, लेकिन जब उनकी बुराइयाँ सामने आई तो हमने बयान कर दी। तो अब उनमें कोई अच्छाई नहीं रही, क्योंकि आप वरना किसी अच्छे काम की तो तारीफ करते हैं, उनका कोई अच्छा काम नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि उनकी कोई अच्छाई करूं, हाँ। लेकिन जो लेटेस्ट हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हाँ। उसके बाद वाकईतन मेरा सर जो है शर्म से झुक गया। लेकिन वो तो 2 दिन पहले हुआ, आपने कि उससे हम- पहले भी कभी उनकी तारीफ नहीं की पिछले कई सालों से। मैं सोच रहा था कि अब ये इनका पीछा छोड़ देना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी खामोशी करवा देते। इनको हवाले कर देना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ के। हाँ। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ, अच्छा। उसके बाद मुझे दोबारा
मैंने कहा कि ये माफ़ी के काबिल नहीं है। अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब के बारे में आपकी राय में इतनी ज़्यादा तब्दीली की क्या वजह है? मुझे याद है ताहिरुल कादरी साहब का पहला धरना था, मैं और आप उस वक्त लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे और उस वक्त आप, भट्टी साहब हंस रहे हैं पता नहीं कब उस वक्त आप बहुत शदीद तरीन तनकीद फरमा रहे थे ताहिरुल कादरी साहब पर। आज आप उनके मोतरिफ हैं, ये सफ़र कैसे तय हुआ? पहली दफ़ा जब वो आए थे तो उस वक्त उनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ख़वातीन की ढाल थी, बच्चों की ढाल थी। फिर तब्दीली आ गई उनमें? तब्दीली आई जब मॉडल टाउन का सान्या हुआ, उसके बाद। लेकिन मॉडल धरना टाउन- जो उन्होंने बाद में दिया उसके आप इसलिए हामी थे कि मॉडल टाउन का सान्या हो चुका था, इसलिए मॉडल टाउन का सान्या हो चुका था। तो अच्छा। उनके लिए ज़रूरी था, वो अब तक हम सपोर्ट कर रहे हैं मॉडल टाउन सान्या को, कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। ताहिरुल कादरी साहब का मॉडल टाउन के सान्या पर मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा आज भी नहीं है आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ ताहिरुल कादरी साहब भी मॉडल टाउन को छोड़ चुके हैं, मॉडल टाउन सान्या को भुला चुके हैं। भुला चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। भट्टी साहब, वैसे आपसे मुताल्लिक एक प्रोग्राम के मुताल्लिक बाद में सवाल करेंगे। अक्सर लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही दिल फेंक होते हैं, आपके बारे में इसके बिल्कुल उलट कहा जाता है कि ख़वातीन से तो भाई भट्टी साहब मतलब नहीं भाई बिल्कुल। तो क्या कोई भाभी ने हमारे इतनी सख्ती की हुई कि क्या है, क्या मसला क्या है कि ख़वातीन के तो नाम से ही भट्टी साहब नहीं भाई? अच्छी बात है बहुत, इनकी वजह क्या है? नहीं लगता किस्मत में नहीं है। तो आपने ट्राई करना ही छोड़ दिया? हाँ, मैंने कहा जो चीज़ मिली नहीं उसको पीछे ये किया आपकी जाए। गलतफहमी है, ये मेरी गलतफहमी है, मासूमियत है मेरी है। मासूमियत। अच्छा, आरिफ अमीर भट्टी से मैं कहूँगा साबिर शाकिर की कोई एक बुराई बताओ। मैं सोच रहा हूँ एक अच्छाई हो जो बता सकूँ। कोई अच्छा, नहीं माशाल्लाह एक अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त एक बुराई, हर इंसान में बुराई भी होती है ना, मुझमें 100 खामी है। मैं मुझे भी शायद वही बात है जो आपने कहा कि एक पार्टी के पीछे लगता है तो उसकी तारीफ ही करते जाते हैं। जर्नलिस्ट का काम है उसकी कारकर्दगी देख के उस पर राय देना, उसे काउंटर चेक करके। आरिफ अमीर भट्टी ने कटहरे में साबिर शाकिर की जर्नलिज्म नहीं, पे मेरी सवाल ये उठाया। राय है। राय आपकी राय? उनका यकीनन बेहतर जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आरिफ अमीर भट्टी साहब की कोई एक खामी, एक बुराई? ये सिर्फ आवाज़ नहीं उठा सकते, बहुत कुछ उठा सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम में भट्टी साहब कहते हैं मुझे पप्पू ने ये खबर दी है, ये पप्पू कौन है आज बता दें हमें। देखिए पप्पू टिंकू पिंकू बाद जगह हमारे पर्स जलते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर इस्लामाबाद जाए, पिंडी फैजाबाद के करीब आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको डर रहता है कि मैकेनिक मिले ना मिले तो कोई गड़ना हो जाए। तो जर्नलिस्ट को अपना सोर्स ना बड़ा बचाना होता है। बबलू वैसे मेरा एक सोर्स है और बड़ा पुराना है। ये कोई एक आदमी है या मुख्तलिफ जो भी आपको सोर्स देता है खबर देता है उसको पप्पू कहते हैं या बबलू कहते हैं? पप्पू कह लेते हैं, डब्लू कह देते हैं और ये कभी खित्ता अरब में रहते हैं। शिफा कहते हैं। खित्ता अरब में रहते हैं साहब। अच्छा ओके। जब आप दोनों साथ बाहर जा रहे हो कहीं भी हो, ज्यादा सेल्फी लोग आपके साथ बनवाते हैं इनके साथ? नहीं, भट्टी साहब के साथ। तो जरा जेलिसी होती है आपको वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों आपके साथ कम बनवाते हैं, इनके साथ ज्यादा? एजेंट ज्यादा इनके साथ बनवाते हैं। एजेंट मेरे मुंह में भी आपके जानने वाले कुछ लोग कहते हैं कि साबिर शाकिर का पता नहीं, एक दिल जले ने हमसे कहा भाई साबिर शाकिर का कोई दोस्त नहीं है, साबिर शाकिर किसी को दोस्त नहीं, बस खास हद तक फासला, किसी का सच्चा दोस्त नहीं है साबिर शाकिर। ये क्यों कहा हमसे एक नामालूम शख्स ने? मेरे बेहतरीन दोस्त आप हैं। भट्टी साहब ये जिसने भी कहा ठीक कहा आपके ख्याल में? वसीम बदामी मेरे बेहतरीन दोस्त। अच्छा तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद, अच्छा, तमाम तर इख्तलाफ राय के बावजूद। क्या नाज़रीन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये तो मैंने ऐसे ही बात की है। साबिर साहब मैं आपको काबिल आदमी समझता था, आपके दोस्त भी यार मतलब अच्छा अच्छे हैं मतलब। भट्टी साहब क्या ये बात ठीक है कि आपको कॉलेज के ज़माने में जमात इस्लामी के लड़कों ने बहुत पीटा एक वक्त में? खासा पीटा था, बल्कि मानूर के छोड़ गए थे वो तो अल्लाह ताला ने बचाना था। खूब पिटे आप। साबिर साहब आपके बारे में ठीक कहा जाता है कि अगर आप एंकर ना होते या जर्नलिज्म के बाद आपका सबसे जो पसंदीदा शोबा है वो हिकमत है, क्योंकि आप अपने दफ्तर में लोगों को मशवरे देते पाए जाते हैं, ये खा लो, हिकमत से भरी चीज़ है। आप भी और भट्टी साहब हंस रहे हैं इसमें, पता नहीं आप भी इस्तेफादा कर चुके हैं। साबिर साहब ये आपका टैलेंट तो हमें पता ही नहीं था आप आए नहीं कभी। वैसे यार, ये तो हमें बताना पड़ा। वैसे इसकी ख्वाजा साहब को बहुत जरूरत है। आप ख्वाजा साहब इनसे जरूर मुलाकात कीजिए। ख्वाजा साहब जमहूरियत की माला से निकले तो किसी के पास यार जाएं। मैं आगे बढ़ जाता हूं, आगे। क्या ये बात ठीक है कि आप दोनों से आपके प्रोड्यूसर बहुत तंग है, क्योंकि आप लोग बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत तंग करते हैं उन्हें, ये बात ठीक है? नहीं, कोई और तंग था। हैं? कोई और तंग वो था। चला गया। अच्छा कोई और तंग था, उसका तो मैंने बाद में पूछना है। आप कहते हैं मेरे शॉट चलाओ, वो कहते हैं उनके शॉट चलाओ, प्रोड्यूसर बेचारा तंग है, ये बात सही है आपके बारे में? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हुआ। कुछ सवालात हैं दोनों से पूछने, हाँ या ना में जवाब देने। सर आपसे आगाज करता हूँ, हाँ या ना में जवाब। भट्टी साहब क्या ये सच है कि साबिर शाकिर साहब कभी कभी प्लांटेड प्रोग्राम्स करते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
साबिर भाई, अच्छा आप अगले सवालात के जवाब आप दोनों ने देने हैं, ठीक है? इमरान खान बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान बने, हाँ या ना? हाँ। हाँ। नहीं। नहीं। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बहुत बेहतर वजीर आला है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के नाहल तरीन। क्या पूछा दोबारा? उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आला है। बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। नवाज शरीफ साहब गद्दारी के मुर्तकिब हुए। गद्दारी नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी जो राय है वो पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हुई है और मुझे भी तकलीफ हुई है उनकी उस स्टेटमेंट पे। राइट साबिर भाई? बिल्कुल हुए। बिल्कुल। पाकिस्तान में कुछ अरसे में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम, जिसको मार्शल लॉ कहते हैं, उसका इम्कान है, हाँ या ना? नहीं, हरगिज नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक नहीं। इमरान खान की काबीना में एक भी शख्स फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। जी सर। बहुत सारे करप्ट है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल रहने दे। डील होने वाली है, नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं। डील हो चुकी है। डील हो नहीं रही, डील हो चुकी है। हो चुकी है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप चूंकि कह रहे हैं कि डील हो चुकी है, डील देने वाले का नाम इमरान खान है, हाँ या ना? नहीं। फिर अच्छा नहीं, अब फिर कौन है ये नहीं पूछ रहा। अगला सवाल, मरियम नवाज शरीफ का पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वजीर आजम बनने का इम्कान है? दूर तक नहीं। दूर तक नहीं। बिल्कुल है। बिल्कुल है। संजीदगी से कह रहे हैं बात? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। इमरान खान की हुकूमत से अवाम बहुत खुश हैं? मेरा ख्याल है जितनी तवक्को थी बिल्कुल खुश नहीं है, उन्हें बेहतरी करनी होगी। सर? इमरान खान से मेजॉरिटी खुश है। खुश। एक जुमला नहीं, मैंने इमरान खान की हुकूमत का कहा, इमरान खान क्रेडिबल है, ऑनेस्ट है, उनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं, आपने एक एक जुमले में उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है जी? साबिर शाकिर, एक जुमला। अच्छे इंसान। आरिफ हमीद भट्टी, एक जुमले में। शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर। अब मैं नाम ले रहा हूं, आप दोनों ने यके बाद दीजिए, उनके बारे में एक एक जुमला कहना है। वसीम बदामी। नफीस आदमी। इंतहाई चालाक। ये आपकी तरफ से जवाब समझूं मैं? अगर वसीम बदामी साहब की जिंदगी से कंटेनर की छत निकल जाए, हाँ, तो बहुत अच्छे इंसान है। पता नहीं क्या यार, पता नहीं। काशिफ अब्बासी। मेरे पसंदीदा एक्टर। मोनोटनस है। क्या है? मोनोटनस। मोनोटनस है? किस हवाले से, मतलब क्या? वजाहत ना की जाए। अच्छा ठीक है। अरशद शरीफ। बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बड़े कॉम्पिटेंट। सर? अच्छे जर्नलिस्ट। अच्छा। बैरिस्टर एहतेशाम। नो कमेंट्स। बैरिस्टर एहतेशाम। अब उसका हाल सुनाएं क्या? वो इश्क जो हमसे रूठ गया। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। बैरिस्टर एहतेशाम साहब को आपने क्यों निकाला? नहीं, हमने नहीं निकाला। अच्छा, वो क्यों रूठ गया आपसे? आपने कहा वो इश्क जो हमसे रूठ गया। जैसे नवाज शरीफ साहब निकले वैसे वो निकल गए। उनको तो निकाला गया ना, मतलब अदालती फैसले के जरिए निकाले गए ना। तो वो भी किसी फैसले नहीं, हर किसी नहीं, हमने उन्हें नहीं निकाला। हमने नहीं निकाला। वो एक ठीक है। शहबाज शरीफ। मेहनती, लेकिन पंजाब को काफी हद तक करप्शन में लगा गए। नाकाबिले एतबार। नवाज शरीफ। उनका यकीन करना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। वो बार बार डसेंगे। आसिफ अली जरदारी। आखिरी दो सवाल। उसके बाद किसी बीमारी की जरूरत नहीं। उनकी आप जिंदगी कराची से में हाँ? जी सर। अगर वो करप्शन छोड़ दें तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब। अच्छे चीफ, वैसे अगर कोई बात होती भी तो मैं ना कर पाता खुल के, लेकिन अच्छे कमांडर, रद्दुल फसाद की वजह से पाकिस्तान में अमन आया, तो मैं तो उनसे एहतराम करता हूँ। सर? ओपनर, बैट्समैन, अटैक, फास्ट बॉलर। आखिरी सवाल, राहील शरीफ। उन्होंने मायूस किया, एक पार्टी को सपोर्ट किया, खुद सऊदी अरब में इतनी बड़ी तनख्वाह लेके चले गए। एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी दूसरे मुल्क की नौकरी नहीं करनी चाहिए। राहील शरीफ साहब 50-50। साबिर शाकिर साहब, आरिफ भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कटहरे में हमारा मेहमान बनने का। तशरीफ रखिए। हम लेते हैं हल्की फुल्की ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। बताते हैं कराची किंग्स की क्या हालात हैं ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं स्प्राइट लम्हा पुरजोश, और आप देख रहे हैं कराची किंग के साथ क्या हो रहा है। नहीं देख रहे तो अच्छा है, दिल चलेगा आपका। लेकिन बासित भाई ये क्या हो रहा है? कराची का बुरा हाल हो गया है। तनवीर भाई कराची का बहुत बुरा हाल हो गया। कोई बात नहीं बदामी भाई। वजह क्या है ये तो मासूमाना सवाल आप ही कर सकते हैं। आपको पता है वजह क्या है? देखिए वजह ये है, मैं क्रिकेटिंग उसमें बता देता हूँ। जल्दी से। जिस तरह दूसरे टीमों के जो बॉलर या बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे के, हाँ। वो ना हमारी तरफ से कराची का बॉलर परफॉर्म कर वैसा कर रहा है, ना बैट्समैन परफॉर्म। आप क्या फरमा रहे हैं जी? मैं कहा जी कराची हमारी टीम है, दो पहलवान लड़ते हो तो हमारे वाले ने टहना ही होता है। यार वो कोई बात नहीं है। चले जी, कल पाकिस्तान सुपर लीग में 2 और मैचेस खेले जाने हैं। एक है पेशावर बमुकाबला मुल्तान, और कल एक बार फिर कराची का मैच है, अल्लाह खैर करे, कोयटा के साथ। हम इन 2 मैचेस की प्रेडिक्शन की जाने पड़ते हैं। कल प्रेडिक्शंस के सेगमेंट में बड़ी नाजुक सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब कन्नान साहब का नाम अक्सरियत ने प्रपोज किया, और कन्नान साहब ने ये गुजारिश की कि मुझसे पहला जवाब ना मांगा जाए, और उन्होंने कहा कि मैंने आपको यानी कि मुझे मैसेज कर दिए हैं कि नाम ये है, तो मैं अपनी राय तब्दील नहीं करूंगा। लेकिन कन्नान चौधरी साहब ने इस शक का इजहार किया कि मुझे लगता है कि जो मैं नाम लेता हूं बाकी भी उसी को फॉलो करते हैं। हमने ये जवाब दिया कि हम इस रूल के पाबंद हैं, तो मैं तो कुछ नहीं करता, जिसका नाम अक्सरियत करेगी प्रिडिक्ट यानी कि तजवीज़ करेगी, उसी से मैं पहली प्रिडिक्शन लेनी पड़ेगी। आज एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आज हमारे पास 4 पर्चियों पर 4 लोगों के नाम आए, यानी एक ही नाम, सबने अपना अपना नाम दे दिया है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ ऐसा हो गया है। तो अब हम किससे पहला सवाल पूछें, पहली मैच की प्रेडिक्शन किससे लें? ऐसी सूरत हाल में ये जो राइट है ये होता है प्रोग्राम के एंकर के पास, जो कि इत्तेफाक से मैं हूं, इसलिए मैं अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पेशावर वर्सेस मुल्तान पहले मैच की पहली प्रेडिक्शन लेना चाहता हूं। कन्नान भाई आपसे। वसीम भाई मैं तो लास्ट में दूंगा। नहीं सर, ये तो जरूरी है, ये आप सर ये लिखी पड़ी है प्रेडिक्शन। सर जो रूल आई कांट चेंज सर, फिर वही चलेगी, वही चलेगी फिर तो आतर से। अब ये तो इल्जाम है ना, कोई भी किसी पे लगा सकता है। नहीं मैं डेमो दे चुका हूं। सबने बोल दिया आज सर से स्टार्ट कर देते, क्योंकि हम सबकी टर्न आ चुकी है वैसे फर्स्ट टाइम बोलने की। ये स्टार्ट कर लें आज। नहीं मेरी ख्वाहिश है, मैं फैसला है कि पहले मैच की पहली प्रेडिक्शन कन्नान भाई देंगे। वसीम भाई मैं दे सकता हूं। सर नहीं, ये फैसला हो गया जी सर। वसीम भाई वही चलेगा फिर जो मैं बोल दूंगा। टाइम कम सर वो जाने दें, 3 मिनट बाकी है, जल्दी प्रेडिक्ट कर दें। पहले मैच की पहली प्रेडिक्शन, सिर्फ एक मैच, पेशावर वर्सेस मुल्तान, आपकी राय? सर एक ही तो मैच है जिस पे खेलना है मुझे। सर वो आपका मसला है, ये काम भी करते क्या खेल, मैं अगले 10 सेकंड में जवाब नहीं आया तो आपकी कल की प्रेडिक्शन डिस्कार्ड हो जाएगी। मैंने ये लिख के रखी है, मेरी तरफ से आप नहीं ले। 9, अगर आप जवाब देना चाहें 8, 7, 6, बाद में नहीं मानी जाएगी, 5, 4, ठीक है छोड़ दें जी। अली मोहम्मद साहब, आप कन्नान भाई की कल की प्रेडिक्शन नहीं मानी जाएगी, कैंसल, ठीक है जी, मैनेजमेंट नोट कर लिया है, थैंक यू वेरी मच जी सर। मैच है किसका बताइएगा दोबारा? पेशावर वर्सेस मुल्तान। पेशावर जी सारा। फॉर मी पेशावर। पेशावर जी। पेशावर और ये दूसरा कोयटा। दूसरे मैच की, चले ठीक है, नन्हे मियां की हम एक साथ दोनों प्रेडिक्शन दिखा देंगे। मेरा ये फैसला है कि दूसरे मैच की भी पहली प्रेडिक्शन कन्नान साहब देंगे। देना चाहते हैं प्रेडिक्शन, वरना आपकी मर्जी है ना। नहीं आप पहले काउंट करना चाहते हैं तो मैं दूंगा। आप देना चाहते हैं? नहीं आपका फैसला है, देना चाहते हैं? 5 सेकंड नहीं जी सर, कैंसिल जी सर। कोयटा। ओके जी। कराची किंग्स। कराची किंग्स जी। कोयटा जी। नन्हे मियां की प्रेडिक्शन दिखाई। मुल्तान सुल्तान का मैच है पेशावर ज़ल्मी के साथ। क्वेटा ग्लैडिएटर का मैच है कराची किंग के साथ। राइट जनाब। बासित भाई 30 सेकंड रह गए सर। दोनों दूसरी बारी जी। दोनों पहली बारी। साबिर भाई, पेशावर वर्सेस मुल्तान। पेशावर वर्सेस मुल्तान। पेशावर। कराची वर्सेस कोयटा। कराची वर्सेस कोयटा। कराची। ठीक है भाई, रूल्स की मैं इस मिजाज का आदमी नहीं हूं, लेकिन जो रूल है वो फॉलो होना बहुत जरूरी है। जब आप प्रेम में आते हैं आप उसके रूल्स मानते हुए आते हैं, और आप इस तरह ब्लेटेंटली सब पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि सब मुझे फॉलो कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। इसलिए साबिर भाई जाते जाते एक ख्वाहिश है मेरी, 60 सेकंड रह गए, एक शेर मुकम्मल करना है आपने। शेर है नहीं, मीर क्या सादा है। फैमिलियां देख रही हैं, नहीं क्या मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब वसीम कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक होती है यार। उसी अवतार के नहीं आसमां के दोष पे, खेल के आगोश में, हर लम्हा पुरजोश में आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।